चलो ये क्वेश्चन करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 0.5 एंड द टेबल इज स्मूथ। ये यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, टेबल स्मूथ है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव ब्लॉक्स टुगेदर इज कितना? ये एफ का वैल्यू, एफ मैक्सिमम हमको ढूंढना है, एफ मैक्सिमम हमको ढूंढना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो, मूव टुगेदर इसका मतलब उनका एक्सेलरेशन सेम है, राइट। इसका मतलब है उनको एक सिंगल बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सिंगल बॉडी अज्यूम कर सकता हूं। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अगर मैं एक बॉडी अज्यूम करूं, ये सबको अगर एक बॉडी अज्यूम करूं, तो इस बॉडी पे फोर्स एफ लग रहा है, राइट। और टेबल स्मूथ है, टेबल स्मूथ है, इधर कोई फोर्स नहीं है, इस पे एफ लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? एफ अपॉन एम, एफ इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स एफ है और कोई है नहीं, और एफ इक्वल टू एम ए, एफ अपॉन एम, राइट। मास कितना है? टोटल लेना पड़ेगा, अभी 2 और 1 3, तो एक्सेलरेशन होगा एफ अपॉन 3। ऐसा कुछ एक्सेलरेशन आएगा मेरा। अब ये एक्सेलरेशन ये बॉडी का भी है, राइट, ये बॉडी का भी है और ये बॉडी का भी है, सारे के सारे ए से जा रहे हैं। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऊपर वाली 1 kg बॉडी पे, 1 kg बॉडी पे। इसका एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अनुसार बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन होता नहीं कोई बॉडी का, तो इसके ऊपर कोई तो फोर्स लग रहा होगा। दिख तो नहीं रहा है कोई फोर्स, ये है फ्रिक्शन। इस बार फ्रिक्शन उसको लेके जाएगा, ये गुड वाला फ्रिक्शन है जो हमको चलने में हेल्प करता है, वो उस टाइप का, ये इसको मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरफ उसका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से ये एक्सेलरेट करेगा। तो इसका F इक्वल टू एम ए होगा। ए 1 kg है, एन ए 1 इंटू ए। अभी फ्रिक्शन का क्या वैल्यू लूं मैं, राइट। हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, राइट। बट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात चल रही है, राइट। पहले मैं मान लो थोड़ा सा एफ लगाया, लाइक मैक्सिमम से कम है पकड़ लो, थोड़ा सा एफ लगाया, राइट। तो ये एफ की वजह से एक्सेलरेट होगा। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो रहेगा, राइट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना होना चाहिए? एम ए के बराबर, है ना, एम ए के बराबर। तो एम ए के बराबर वो स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा। अब मैं एफ इंक्रीज करूंगा, अगर मैंने एफ इंक्रीज किया, राइट, तो F/3 के हिसाब से ए भी इंक्रीज हो गया, तो इसका एम ए भी इंक्रीज हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को अपने को बढ़ाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो बढ़ाएगा, लेकिन एक लिमिट होती है, उसके बाद नहीं बढ़ा पाएगा। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, मैक्सिमम फोर्स का करस्पॉन्डिंग हो गया एक्सेलरेशन, राइट। तो मुझे एफ एल लगाना पड़ेगा, राइट। तो एफ एल क्या आएगा? एफ एल जो होता है वो होता है म्यू एन, राइट। इस केस में एन एन ए क्या, ये इसको कितना दबा रहा है, उसके बदले में ये इसको कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है? ये 2 kg वाला ब्लॉक, ये जो दोनों का इंटरफेस है, सरफेस है बीच का, वो दे रहा है उसको ये एन। वो कितना होगा इस बार? एम जी, राइट, एन ए 1 इंटू जी। तो एफ एल इस क्या है मेरा? म्यू, म्यू इंटू, चलो लिख देते हैं, म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो म्यू जी इज इक्वल टू ए, राइट। तो म्यू अपने को क्या चाहिए? फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो म्यू जी इज इक्वल टू ए क्या है? एफ अपॉन 3। तो एफ क्या होगा? 3 म्यू जी। तो ये हो गया आपका आंसर। 3 म्यू है 0.5, जी 10 लेंगे, यानी ये 5 3 15 न्यूटन का फोर्स लग सकता है आपका, होगा आंसर।